नमस्कार। मैं प्रवीण मालव आप सभी दर्शकों का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ ऐसे एक शख्स हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप सबने सुना ही होगा। इतनी बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर रहते हुए अपने लिए टाइम निकाला, सोसाइटी के लिए टाइम निकाला, एक ब्लाइंड स्कूल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके रिहेबिलिटेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक इतनी बड़ी पोस्ट पे रहते हुए भी कैसे एक इंसान इतनी सब चीजों को अच्छे से मैनेज करता है, अपनी सोसाइटी के सराउंडिंग को चेंज करता है। आज हम जानेंगे हमारे गेस्ट अवधेश चंद्र श्रीवास्तव जी से। अवधेश जी, यू आर वेलकम इन अवर शो। धन्यवाद प्रवीण। तुमने तो शुरू में ही मेरी इतनी तारीफ कर दी कि मुझे लग रहा है रियली कुछ ऐसा है क्या। एक्चुअली सर, जब जब करते रहते हैं तो एहसास नहीं होता, जब कोई बाहर वाला देखता है ना तब पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। यस यस यस, रियली रियली। एंड लेट मी थैंक यू कि ये अपॉर्चुनिटी तुमने दिया कि मुझे लोगों से बात करने का, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आवर प्लेजर सर। अवधेश जी, आप अपने प्रोफेशन लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या प्रोफेशन है आपका? मैं बेसिकली एक एचआर प्रोफेशनल हूँ और लगभग 35 साल मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एचआर फील्ड में काम किया है। और उसके बाद फिर मैंने 2017 में जनरल मैनेजर स्टील अथॉरिटी से वॉलंटियर रिटायरमेंट मैंने ले लिया। इसके साथ साथ मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रहा हूँ और पिछले 20-25 साल से ये लीडरशिप, टीम बिल्डिंग वगैरह इन सब प्रोग्राम्स कंपनीज में मैंने प्रोग्राम लेता रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि मैं अभी एनजीओ के साथ भी जुड़कर एक काम कर रहा हूँ ब्लाइंड बच्चों के लिए। या सो दिस इज माय ब्रीफ प्रोफेशनल बैकग्राउंड। अवधेश जी, जब आप प्रोफेशन में थे, जॉब में थे, तो जैसे आपने बताया आप एचआर डिपार्टमेंट में थे, तो मतलब प्रोफेशन लाइफ के क्या चैलेंजेस थे, क्या परेशानियां थी, क्या आपकी प्रॉब्लम थी सुदर्शन क्रिया से पहले वाली लाइफ में? हाँ, सुदर्शन क्रिया के वर्कशॉप मैंने 98 के लगभग एंड में किया था। और वो जो पीरियड था 1995 से लेके 2000 तक का जो पीरियड था वो स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा पीरियड नहीं था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो लोग इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं इंडस्ट्रीज को, तो स्टील इंडस्ट्री जो है साइक्लिक इंडस्ट्री, वो 3-4 साल उछाल रहता है और फिर 3-4 साल इंडस्ट्री डाउन रहती है। तो 95 से लेकर 2000 का पीरियड बहुत ही टर्मोइल वाला पीरियड था स्टील इंडस्ट्री के लिए। और चूंकि मैं एचआर में था और उस समय यंग था, फ्रंट लाइन मैनेजर था, तो अगर कंपनी ठीक से काम नहीं करती है तो उसका सारा प्रेशर जो है वो शॉप में जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स को झेलना पड़ता है, पर्टिकुलरली एचआर वाले। तो कंपनी अच्छा काम नहीं करती तो लोगों को बेनिफिट्स लोगों के कम हो जाते हैं। जो अच्छा खासा जो बोनस पाया करते थे लोग बाग, जो चीजें धीरे धीरे, ऑब्वियसली कंपनी अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी होती है। वो सारा प्रेशर एज ए फ्रंट लाइन मैनेजर मेरे ऊपर आता था। यूनियन को मैनेज करना, एम्प्लॉयज को मैनेज करना, होस्ट ऑफ कंप्लेंट्स, और उसमें इतना सारी समस्याएं होती थी, इतना स्ट्रेस जनरेट होता था उसमें कि मैं आई वाज इन ए दैट वाज रियली ए टफ टाइम फॉर मी। और खुद को भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है जब ये इंडस्ट्री का हाल ऐसा होता है। तो दैट वाज रियली ए वेरी टफ एक्सपीरियंस, टफ पीरियड ऑफ माय लाइफ। यस, या सॉरी, या। तो जैसे आपने बताया कि आप सेल में एचआर डिपार्टमेंट में थे, और सेल तो आई थिंक हजारों एम्प्लॉई हैं सेल में। तो जब इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम आप सुनते थे, जैसा आपने बताया बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता था, तो ये स्ट्रेस का फर्क आपकी क्या जो पर्सनल लाइफ थी, रिलेशनशिप जैसे घर में वाइफ, बच्चे, नेबर्स, रिलेटिव्स, क्या इस पे भी कुछ फर्क पड़ रहा था क्या? कैसी थी आपकी रिलेशनशिप? या
उस समय जो स्थिति थी, और एक चीज और है कि हमारे पास ऐसा अभी तक कोई डिवाइस नहीं बना है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं बनी है कि घर से जब आप ऑफिस से घर के लिए निकलो तो जैसे शर्ट चेंज करते हैं चेंज कर लो, ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में रह जाए और फिर बटन बटन दबाते ही ऑफिस मोड यस, और ऑफ करते ही होम मोड। हाँ हो सकता है भविष्य में कुछ आ जाए इस तरीके का, बट अभी तब तक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑफिस का जो पूरा स्ट्रेस है, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता था। स्ट्रेस, एंगर, इरिटेशन, आप रिएक्ट नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी कंप्लेंट सुनना है बट आप रिएक्ट नहीं कर सकते। तो वो सब सारा स्ट्रेस लेके मैं घर आता था। एंड यू जस्ट इमेजिन, है ना, कि उसका क्या हाल होगा घर में, परिवार के ऊपर। और फिर धीरे धीरे जो है, मतलब वो सारा तनाव घर में भी आने लगा, और इवन फैमिली लाइफ भी काफी हद तक मेरी डिस्टर्ब होने लगी थी। बच्चे छोटे छोटे थे उस समय, तो बच्चों के साथ भी आई वाज इरिटेटिंग, एंगर, एंजाइटी, थोड़ी थोड़ी सी एंजाइटी भी डेवलप होने लगी थी। तो बहुत परेशानी में था, फिजिकल और मेंटल लेवल। यस, तो कहने का मतलब जो आप इतना सारा दिन भर स्ट्रेस भर के लाते थे वो घर में डंप कर देते स्प्रेड होने लगता था। एक्चुअली हम सब करते हैं, बट वो पता नहीं चलता है। हम लोग कारण कहीं और खोजते हैं, बट हम खुद उसके कारण होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। यस। अवधेश जी, जैसा आपने बताया प्रोफेशनल लाइफ में आपकी इतनी हेक्टिक थी, रिलेशनशिप में इसका स्ट्रेस पे इतना अफेक्ट आ रहा था, तो आपकी हेल्थ कंडीशन पे भी इसका असर आ रहा था क्या? कैसी थी आपकी हेल्थ कंडीशन? डेफिनेटली डेफिनेटली, ये जो स्ट्रेस लेवल मेरा था, है ना, जो दिन भर प्रेशर में रहता था, इट वाज टेकिंग ए टॉल ऑन मी, है ना, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। लगातार स्ट्रेस में रहने के कारण मुझे, जैसा कि मैंने बोला, कुछ एंजाइटी का इश्यूज भी डेवलप हो गए थे, और कहीं ना कहीं शरीर में भी उसका असर दिखने लग गया। तो मुझे फिर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो गया, लुम्बर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो गया, और स्थिति यह आ गई थी कि मैं, ये दोनों स्पॉन्डिलोसिस के इश्यूज के चलते मुझे बेल्ट लगाने पड़ते थे। कमर में एक बेल्ट बांधता था यंग एज में, एट द एज ऑफ 26-27। कमर में एक बेल्ट लगाता था, गले में एक बेल्ट लगाता था। उसमें मेरा डॉक्टर फ्रेंड था, वो मुझे बोलता था कि अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना तो कम से कम विद इन 6 मंथ जो है तुम व्हील चेयर में आ जाने वाले। इस तरह की मेरी मन की स्थिति उस समय थी। मैं अभी भी वो पीरियड याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं। और मतलब उस समय स्टील इंडस्ट्री का जॉब वाज वेरी प्रेस्टिजियस वन, पर्टिकुलरली एचआर वगैरह में जो लोग हुआ करते थे। तो सब कुछ होते हुए भी लाइफ में कुछ नहीं था, आई कैन से नाउ। या मतलब मेरे को सोच के भी ऐसा अजीब सा लग रहा है कि यू वाज एट 25-26 और एक मोटा सा बेल्ट आपने कमर में बांध रखा है, गले में बांध रखा है। मींस हाउ वाज योर लाइफ? मेरे को सोच के भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। यस, and I have faced it for about 3-4 years, 5 years. Yes, अच्छा, तो आपकी 4-5 इयर्स वो लाइफ ऐसे ही चली? हाँ, ऐसे ही चली, ऐसे ही चली। मींस वी कैन से इट्स लाइक अ हेलिश लाइफ। हाँ, या डेफिनेट डेफिनेट, आई कुड एक्सपीरियंस द हेल। हेल होता क्या है? यस हाँ, एक्चुअली जो एक्सपीरियंस करता है वही समझ पाता है कि यस। आपके शरीर में कमर दुख रही है, गला दुख रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, काम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है। रियली मीन्स जिंदगी नरक हो जाती है। मीन्स ऐसे ही कुछ हालात होते हैं। फिर अवधेश जी, आपका ये सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप में कैसे लैंडिंग हुआ? कैसे आपको पता चला? कैसे आप पहुंचे सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप तक? देखो, जब ये प्रॉब्लम्स थी ना, उस समय बहुत सारे मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड थे। जब उन लोगों से बात करता था, ऑब्वियसली डॉक्टर्स लोग जैसा सजेस्ट करते थे, देन आई ट्राइड ऑल द पैथीज, है ना। पहले एलोपैथी में सारा कुछ ट्राई किया गया, फिजियोथेरेपी, देन लॉट ऑफ मेडिसिन, पेन किलर्स। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि इन सबका साइड इफेक्ट्स होना भी चालू हो गया, है ना। तो आई डेवलप्ड, मेरे स्टमक में अल्सर हो गया, है ना, वो इश्यू में जो ये डेवलप हो गया। देन आई ट्राई, फिर किसी ने बोला होम्योपैथी ट्राई कर लो, होम्योपैथी भी ट्राई किया, बट एक्चुअली प्रॉब्लम कहीं और था। हम उसका रूट कॉज कहीं और खोज रहे थे, है ना। हम दवाइयों में, पिल्स में उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो सब तरफ से मैं ये बोल सकता हूँ प्रवीण, उस समय मैं सब तरफ से निराश हो गया।
और कुछ ऐसा लगने लगा था कि क्या यही जिंदगी है, क्या अब ऐसा ही रहने वाला है क्या। जब आप एक उस स्टेज में आ जाते हैं ना, आपको मन में लगने लगता है कि अब तो ऐसा ही रहने वाला है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। वैसी एक निराशा की स्थिति मेरे मन में आने लगी थी। देन उसी दौरान जो है सेंट्रल इंडिया में भिलाई से शुरुआत हुई है आर्ट ऑफ लिविंग की। अच्छा। तो उसी समय यहाँ पर पहला या दूसरा वर्कशॉप भी हो रहा था, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसके पहले मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि योगा करो, यहाँ जाओ, यो, तो मैंने स्पिरिचुअल शॉपिंग जो बोलते हैं ना, वो अच्छा। दो तीन ऑर्गेनाइजेशन में गया, वहां पे योगा वगैरह पे सीखा, बट मुझे कहीं भी जो है वो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। देन समबडी टोल्ड मी कि ये है जो कोर्स हो रहा है, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। अब कुछ तो ट्राई कर लिया है, एक चांस इसको भी दे दो। तो मैंने डिसाइड किया, देन आई ज्वाइन दिस वर्कशॉप एंड आई ज्वाइन। बिफोर ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप आई वाज हैविंग लॉट मैनी डाउट्स इन माय माइंड बिकॉज ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंस ना, इतनी सारी चीजें ट्राई कर चुका था, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो उसी माइंडसेट के साथ में मैं ये वर्कशॉप को मैंने सुदर्शन क्रिया का वर्कशॉप, जो उस समय हम उसको बेसिक कोर्स बोला करते थे, तो वो मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया। या मतलब सुदर्शन क्रिया से पहले आपकी लाइफ इस स्टेज तक आ गई थी जहाँ पे लगता है कि यार अब जिंदगी में जो है कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। यस। और इसके पहले आप और काफी सारे योगा वगैरह काफी सारे सब कुछ ट्राई करते थे। अगर आपने एलोपैथी लिया तो आपको अल्सर हो गया? हाँ, या ऑब्वियसली पेन किलर्स, कंटिन्यूअस पेन किलर्स, तो उसका भी इफेक्ट तो कहीं ना कहीं होता है बॉडी में। अच्छा, तो फिर ये जब आपने सुदर्शन क्रिया किया पहली बार तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जब उस समय 6 दिन का वर्कशॉप हुआ करता था, और जब वर्कशॉप का पहले दिन, जैसा कि मैंने बोला, मैं जिस माइंड सेट के साथ में गया था, तो वर्कशॉप के पहले दिन और उस दूसरे दिन जो है वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट अपना काम कर रहा था। आई वाज ट्राइंग टू, जो भी नॉलेज है, जो बातचीत हो रही थी, तो क्या समथिंग समथिंग, मतलब अपने दिमाग अपना काम कर रहा था। सो आई कुड नॉट रिसीव मच ड्यूरिंग फर्स्ट 2 days, बट थर्ड डे फिर मुझे सुदर्शन क्रिया का जब अनुभव हुआ, थर्ड डे जब सुदर्शन क्रिया करवाया गया, और उसके बाद मैंने जो पीस अपने अंदर जो अनुभव किया, जब मैंने आंख खोली तो पहला ख्याल मेरे मन में यही आया कि या दिस इज द थिंग आई वाज लुकिंग फॉर लाइफ में। और मेरी खोज जो है आज खत्म हो गई, मैं सही जगह में पहुंच गया। लग रहा था कि इसी के लिए ये सारा जो है, जैसा कि बोलते हैं ना कि भाई परिस्थितियां कितनी भी हो, एक ना एक दिन एंड होता ही है उनका, कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो। और मुझे मन में कहीं ना कहीं एक भाव आया कि अब मेरी समस्याओं का जो है मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। वो एक कॉन्फिडेंस पहले दिन ही सुदर्शन क्रिया करने के बाद मेरे मन में आया। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जब भी मैं वो अभी भी वो एक्सपीरियंस याद करता हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, आई वुड से। यस। तो जब आपने सुदर्शन क्रिया किया फर्स्ट टाइम, तो जैसा आपको एक्सपीरियंस हुआ कि अल्टीमेट पीस यू वर फीलिंग, सो ऐसा फीलिंग आपको लाइफ में पहले कभी आया था क्या अपनी लाइफ? ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यूनिक एक्सपीरियंस, as I said ना, यूनिक एक्सपीरियंस। those few moments of my life, उसका कंपेरेबल नहीं है वो किसी से। और पहले दिन ही आपको ये तो लग गया कि हाँ भैया, मैं जो ढूंढ रहा था वो यही है। यही जगह है, सो होलिस्टिक, जो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। एंड वो फेथ आ गया था कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। यस। और ये जो पूरा वर्कशॉप था, इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और वो 6 दिन के बाद आई वुड से कि मेरा एक, जिसको अगर मैं बोलूं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ, है ना, फिजिकली ठीक है, अपनी जगह है, बट मैं अगर मैं बोलूंगा कि मेरा पुनर्जन्म अगर इस वर्कशॉप के बाद हुआ तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लाइफ ने पूरा एक यू टर्न ले लिया था। अच्छा। और विद इन 6 days मुझे जितनी रिलीफ महसूस हुई अपने मन में, शरीर में, जो पीस और हैप्पीनेस मैंने महसूस किया, उसके लिए मैं सालों से तरसता।
So it was such a wonderful and nice experience. Yeah, it was fantastic. I think beyond words, I would say. ना, ठीक है, हम लोग बहुत सारे एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, बट इट्स बियॉन्ड वर्ड्स. मतलब इतनी आपकी जो लाइफ थी तब तक की, इतनी सारी लाइफ में जो आप सब कुछ ढूंढ रहे थे, तो आपको लगा कि हाँ यार यही जगह है जहाँ पे मेरे को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है. 100%. यस. फिर जब आपने ये सुदर्शन क्रिया को रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो आपके हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट आने शुरू हुए? विदिन 3 months मेरे सारे बेल्ट पहनना मैंने बंद कर दिया. जो मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती थी, मेडिसिन लेना खत्म हो गई. और जो मेरा एंजाइटी लेवल था, स्ट्रेस लेवल था, काफी हद तक डाउन आ गया. और उसके कारण आसपास की परिस्थितियां भी इंप्रूव होने लगी. तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव a lot during first 3 months. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जिन परेशानियों से आप 4-5 साल ऐसी नरक जैसी जिंदगी जी रहे थे, वो 4-5 महीने की रेगुलर प्रैक्टिस से वो सारी प्रॉब्लम से आप ओवरकम हो गए. या इट्स अ मिरेकल. या और जिसको डॉक्टर बोलते थे कि यू शुड टेक बेड रेस्ट में रहना चाहिए आपको 15 दिन, महीनों, 6 महीने के बाद आई स्टार्टेड गोइंग फॉर ट्रैकिंग. दैट वाज द कंडीशन ऑफ माय हेल्थ कंडीशन. व्हेन आई आस्क्ड माय डॉक्टर, तो ही सेड कि नहीं भाई, हाउ कैन यू गो. मैं बोला नहीं, आई कैन गो, आई नो आई कैन गो. एंड देन आई स्टार्टेड दैट. एंड अभी पीछे मुड़कर देखने की अब मतलब आप एक तरफ तो इतना वो कमर पे बेल्ट बांधते थे, गले का पट्टा बांधते थे, और इधर आपने 4-5 महीने के बाद ही जॉगिंग करना भी शुरू कर दिया. जॉगिंग और ट्रैकिंग, पहाड़ के ऊपर चढ़ने जाता था. या 20 किलोमीटर वॉक, 15 किलोमीटर वॉक इन हिली टेरेन. एंड उसके बाद तो मैं रेगुलर ट्रैकर बन गया. अब तो हर साल ही जाता हूँ ट्रैकिंग के लिए. दैट इज माय वन ऑफ द मेरी हॉबी है. यस, इट्स रियली वंडरफुल. आपकी हेल्थ में इतने सारे फायदे हुए, तो आपका, जैसे आपने बताया था, जैसे फैमिली लाइफ भी पहले इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आने शुरू हुए क्या? 100%. बिकॉज आई सेड के पहले तो मैं ये रियलाइज ही नहीं करता था कि सारे प्रॉब्लम्स का कारण मैं हूँ. प्रॉब्लम होती थी, हम उसका कारण कहाँ खोजते थे, बाकी सब लोगों के बिहेवियर में वो कारण खोजते थे, है ना. बच्चे ने कुछ बोल दिया, बच्चे ने अगर किसी कारण परेशान कर रहा है, बच्चा है, परेशान तो करेगा. सो आई वाज लुकिंग एट द चाइल्ड, बिकॉज ऑफ दिस मेरे को गुस्सा आ रहा है, बट गुस्सा तो मेरे अंदर में रहता था. तो धीरे धीरे चीजें अपने आप इम्प्रूव होती गई. मतलब देयर वाज अ विजिबल चेंज इन द एटमॉस्फेयर इन द फैमिली. और सो मतलब एक खुशहाली का पीरियड चालू हो गया परिवार में, अगर इसको समराइज करना चाहूँ, है ना. मतलब मोड स्विच हो गया, 180 डिग्री शिफ्ट आ गया. यस. फिर ये सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करने से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए क्या? डेफिनेटली. और लोगों को 15-20 दिन के अंदर ही लोगों को फर्क महसूस होने लगा. मेरे कुलीग या मेरे टीम मेंबर्स, है ना, मेरे बॉस, सभी लोगों ने मुझे, मतलब दे कॉम्प्लीमेंटेड मी विदिन 15-20 days. व्हाट इज सी चेंज वी आर सीइंग इन यू. अच्छा, सबसे बड़ा एक और फायदा क्या हुआ उसमें कि ये जब मैं अंदर से पीसफुल हो गया, थोड़ा सा शांत हो गया, तो फिर मैंने लोगों को सुनना शुरू कर दिया. पहले एक रिएक्टिव अप्रोच होता था, और जैसे ही मैंने लोगों को सुनना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप जो है ना, लोगों को एक्सेप्टेंस आने लगा, लोगों की बात सुनने लगा. तो जहाँ कन्फ्लिक्ट होती थी ना, वो कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे कम होती गई. एंड मुझे ये रियलाइजेशन आया कि इन कन्फ्लिक्ट का जिम्मेदार मैं भी कहीं ना कहीं था, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट में. इन सबके लिए मैं भी जिम्मेदार था. तो बहुत सुंदर इम्प्रूवमेंट हुआ. और मुझे देखकर फिर मेरे कुलीग्स, मेरे सीनियर्स, बहुत सारे लोगों ने इस वर्कशॉप में आए. और मेरे बॉस ने, मेरे उस समय जो एचआर के हेड हुआ करते थे, उन्होंने ओपन मीटिंग में, एचआर के ओपन मीटिंग में, ही गेव माय एग्जांपल कि सी दिस पर्सन, द ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट और चेंज वी हैव visualized in this person and during last 3 months. So everybody should do this course. So many of them had done our Sudarshan Kriya program after that.
and also my productivity improved a lot. ओके। तो बिकॉज ऑफ हेल्थ के कारण जो काम जितना हम नहीं कर पाते थे पहले, काफी हद तक प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई, चेहरे पर मुस्कान रहने लगी है ना। फिर लोग बोलते भी थे कि भाई क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है। मतलब क्या है जो हमसे छुपा रहे हो? हाँ बस, मैं बोला ये गम वाला मुस्कुराहट नहीं है, खुशी वाली मुस्कुराहट। नहीं, ऑफिस में तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया पहले जैसे दो दो बेल्ट पहन के आप रहते थे, और जब आपकी बेल्ट उतरी तो ऑफिस वालों को तो ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा होगा, बोला ये अवधेश जी को क्या क्या हुआ। हो गया है ना। यस। फिर जैसे आपने बताया कि आपके कलीग्स बॉसेस वगैरह ने भी काफी इंस्पायर हुए आपकी जर्नी से, और उनको भी आपने रिकमेंड किया इस वर्कशॉप में, तो उन लोगों को भी किस तरीके के फायदे हुए वो कुछ बताना चाहेंगे क्या आप? डेफिनेटली उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कि मेरे बॉस थे है ना, ही वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड ही वाज टेकिंग मेडिसिन फॉर द लास्ट मे बी, उस समय 5-7-10 साल से मेडिसिन ले रहे थे। और जब उन्होंने लगातार सुदर्शन क्रिया की, उनको भी कोर्स बहुत अच्छा लगा, और आई यूज्ड टू, मैं उनको उस समय फॉलोअप्स होते थे उसमें लेके भी जाया करता था और उनको एनकरेज करता था सुदर्शन क्रिया करने के लिए। एंड टू माय सरप्राइज आफ्टर 5 इयर्स उनकी वो 3-4 इयर्स उनके वो हाइपरटेंशन की पिल्स लेना उन्होंने बंद कर दिया। ओके। कुछ लोगों को डायबिटीज के इश्यूज थे, तो उनका भी शुगर बहुत हद तक कंट्रोल में आना चालू हुआ। एंड आई वुड शेयर विथ यू, मेरे ऑफिस में जब मेजोरिटी ऑफ द कलीग्स ने जब ये कोर्स कर लिया, तो ऑफिस का माहौल भी अपने आप बदल गया। जो छोटी छोटी चीजों में कन्फ्लिक्ट हुआ करती थी है ना, ऑफिस में टीम स्पिरिट लोगों में आ गई। एक दूसरे को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी मेरी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं हुआ करती थी, वो धीरे धीरे वो समस्याएं अपने आप सॉल्व हो गई। तो जैसा आपने अपने बॉस के बारे में बताया, वो 4-5 साल से हाइपरटेंशन की पिल्स ले रहे थे, और उनका 3-4 महीने में वो सब खत्म हो गया प्रॉब्लम। हाँ, and that has happened with my wife also. That has happened with my wife also. हाँ, I forgot to tell you कि जिस कोर्स करने के तुरंत बाद फिर मेरी वाइफ अपने आप मोटिवेट हो गई कि नहीं मैं भी करूंगी। Then she बोले ये कोर्स करते क्या चमत्कार हो गया है, घर में भी सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है अभी। हाँ, और फिर वो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो बच्चों का जो कोर्स होता था उस समय, बच्चों ने भी कोर्स वगैरह किया। और वाइफ का भी वही हुआ, वाइफ को भी हाइपरटेंशन का कुछ प्रॉब्लम थी, बट उसका फिर हाइपरटेंशन का दवाई लेना बंद हो गया उनको। फिर अभी तो 20-25 साल हो गए, शी डजंट रिक्वायर एनी मेडिसिन फॉर द हाइपरटेंशन। या अवधेश जी, आपने काफी सारे वर्कशॉप जैसे जेल में ऑर्गेनाइज किए हैं, आर्म्ड फोर्सेस में ऑर्गेनाइज किए हैं, और बहुत सारे आपने कॉर्पोरेट ट्रेनर आप रहे हैं, तो ये आपके वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। एक्चुअली क्या है, वो 3 घंटे की फिल्मी भी बनाना से वो छोटे पड़ जाएगी, ऐसे कुछ कुछ एक्सपीरियंस है, बट कुछ कुछ एक्सपीरियंस जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये बोलना चाहूंगा कि कोर्स करने के बाद ही, उस समय का वर्कशॉप करने के बाद मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि इतनी अच्छी चीज मिली और मेरे जीवन में टर्न अराउंड हुआ है, तो बाकी लोगों के जीवन में क्यों नहीं होना चाहिए। देन आई टुक ए प्लेस कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर्स करवाना चालू करूं। आई बिकेम ए वॉलंटियर एंड आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द कोर्सेज, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज फॉर पीपल। एंड उसके बाद से मैंने लगभग ये 23 साल में हजारों लोगों को मैंने ये कोर्स करवाया। फिर बाद में मैं खुद भी टीचर बना, और मैंने जेल में भी काम किया है। दुर्ग सेंट्रल जेल में हम लोग कैदियों का कोर्स लेने जाते थे, और कैदियों का कोर्स भी हमको सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में नहीं करते थे कि कॉन्फ्रेंस हॉल में कोर्स हो रहा है, हम उनके बैरक के अंदर घुस के उनके बीच में बैठ के कोर्स करते थे। और हमको मन में कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होती थी कि यहाँ पर इनके बीच में बैठना खतरा है या कुछ है, कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। लगता था कि somebody is taking care of us, एंड मन में वो कभी डर कभी आया नहीं। और जेल का जो कोर्सेज किए, एक पर्टिकुलर कोर्स आई रिमेम्बर, उस कोर्स में जब जेल में हम लोग 3 दिन सुदर्शन क्रिया करवाते हैं लगातार, तो सेकंड डे जब सुदर्शन क्रिया खत्म हुई और एक कैदी उठा और उठ के ही सिंपली स्टार्टेड क्राइंग। आई थॉट क्या हो गया इसको। तो मैंने उसको बुलाया पास में, उसको पूछा, बोला सर मुझे ये मेरे दाएं कान में पिछले 15 साल से मुझे सुनाई नहीं देता, चोट लग गई थी।
और ये सुदर्शन क्रिया करने के बाद आज सर मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। उसने बायां कान बंद करके बताया और उसके दाएं कान से आवाज आना शुरू। मतलब 15 साल से वो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा था और थर्ड डे की सुदर्शन क्रिया से उसको मतलब फायदा महसूस होने लग गया। हाँ, वो कान में सुनाई देने लगा उसको। वाह। ओवरऑल जो कैदियों का जो बिहेवियर था, और ये हमसे बाद में वो जेलर ने भी, वहाँ के जो जेलर साहब थे उन्होंने भी शेयर किया बाद में कि अवधेश जी ये जो आप लोग लगातार यहाँ पर कोर्स ले रहे हैं, कुछ हमारी बैरक ऐसी थी कि जिनमें हमारी नींद हराम रहती थी, है ना। रात को 2 बजे उठ के आना पड़ता था, कभी भी हंगामा चलता रहता था, बिहेवियर लोगों का वायलेंट हो जाते थे लोग। बट अभी लोगों में बहुत हद तक परिवर्तन आ गया, है ना। जो लोगों का वायलेंट बिहेवियर था, बहुत हद तक लोगों के बिहेवियर में ये सुदर्शन क्रिया के अभ्यास से परिवर्तन आया है जेल में कैदियों के बिहेवियर। मतलब दैट वाज रियली वंडरफुल, हमारे लिए बहुत एक सेटिस्फेक्शन वाली बात थी। या मतलब कैदियों की लाइफ तो बदली सही, जेलर साहब की लाइफ में भी सुकून आ गया। या अच्छा, आई कैन शेयर वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ, अभी हम लोगों ने हम लोग आर्म फोर्सेज के लिए भी कोर्सेज लेते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी। और प्रवीण तुम जानते ही होगे कि बस्तर एरिया जो है नक्सलाइट्स के नाम से फेमस है। ये एरिया ट्राइबल एरिया है, नक्सलाइट एरिया है। इसमें इन सारे फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट होता है और हमको इनके कैंप में जाके कोर्स करवाना होता है, बिकॉज इनके कैंप इतने रिमोट एरिया में है कि वहां पे पुलिस भी जाने से डरती है। तो हम एक ऐसे कैंप में हमने बहुत सारे प्रोग्राम लिए हैं। मैं अभी रिसेंट अपने कैंप का, बीएसएफ कैंप का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो वो ऐसी जगह में वो कैंप था कि वहां पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में जाना पड़ता था, बट फिर भी डर लगा हुआ रहता। लेकिन हमको मन में, जैसा कि मैंने बताया, कभी भी मन में ये एहसास नहीं हुआ कि कोई डर या कुछ, लगता था कि somebody is taking care of। तो वहां पर जब हमने 6 दिन का कोर्स किया और वहां के जो जवान थे, बीएसएफ के जवान थे, सब लोगों ने जब कोर्स किया, तो 6वें दिन उनके हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब से मुलाकात हुई। जवानों ने कोर्स के दौरान तो अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, बट हमने सोचा कि भाई जवान तो सब अच्छा बोल रहे हैं, बट सुनना तो उससे चाहिए ना जो इनका म्यूजिक फेस करता है ना। तो कमांडिंग ऑफिसर साहब से जब 6वें दिन मुलाकात हुई तो उन्होंने सबसे पहला चीज ये बोला कि अवधेश जी, आपने तो हमारे कैंप को आश्रम बना दिया ये 6 दिन में। वो बोले कि शनिवार के दिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक उनका दरबार लगता है जिसमें सब जवान अपनी शिकायतें लेके आते हैं। तो बोले हमारे सुनते सुनते कान पक जाते थे और सॉल्व करते करते हमारी हालत खराब हो जाती थी, छोटे छोटे इश्यूज, क्योंकि अब स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं वहां पर, है ना। कंटिन्यूस वो उसमें डर में रहते हैं, फियर में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं। लेकिन वो 6 दिन के बाद जो उनका दरबार हुआ, बोले मुझे हार्डली कोई शिकायत सुनने को मिली। और बहुत सारे जो जवानों ने अपना खुद का भी बताया कि जो हमारा स्ट्रेस का लेवल है काफी हद तक कम हो गया, चिड़चिड़ाहट आती थी लोगों को, एंजाइटी होती थी जवानों को भी। हमको लगता है जवान बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट हमने बहुत नजदीक से उनकी लाइफ को देखा है। और एक लगातार डर के जीवन में आप रह के देखो तो उनको भी काफी एंजाइटी वगैरह होती थी। तो बहुत लोगों को उससे फायदा हुआ। लोगों को नींद नहीं आती थी, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी। कुछ जवानों ने शेयर किया कि जब सुदर्शन क्रिया दूसरे दिन करने के बाद कि ऐसी नींद हमको तो मालूम नहीं कितने साल के बाद आई। अच्छा। तो दैट वाज अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। अगर ऐसा ही एक मैं कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी 2 वीक पहले एक कोर्स खत्म हुआ है, एक आईटी कंपनी का मैं कोर्स ले रहा था। ऑल यंग प्रोफेशनल्स, 30s में रहे होंगे सब लोग, और सबको कोविड वगैरह हुआ, ऑलमोस्ट सबको कोविड हुआ था। तो उसके बाद से सबको नींद की प्रॉब्लम और एंजाइटी की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट, उसमें से कैन यू इमेजिन कि लगभग 30-40% बच्चों ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमको एंजाइटी का प्रॉब्लम है और हमको नींद नहीं आने का प्रॉब्लम। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ। तो मुझे अपना पीरियड याद आ गया और ये 6 दिन का कोर्स करने के बाद बच्चों का ये एक्सपीरियंस था कि कोविड आने के 2-2.5 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 10 बजे बिस्तर में जब गए तो हमको नींद आ गई और सवेरे 6 बजे हम सो गए।
और बहुत सारे लोगों को जैसे यहाँ पे स्टिफनेस का प्रॉब्लम था, नेक स्टिफनेस का, शोल्डर पे, को जब स्ट्रेस होता है हम्म, तो लोगों को इमीडिएट रिलीफ हुआ, बहुत फायदा हुआ। पर्टिकुलरली उस केसेस में जिनको कि पोस्ट कोविड जिनको इश्यूज हो रहे थे बहुत सारे, कुछ लोगों को भूख लगने नहीं आती, कुछ लोगों को स्मेल नहीं आती थी, हम्म। कुछ लोगों को इरिटेशन, एंजाइटी, सबको बहुत हद तक फायदा हुआ। वाह अजय जी, ये तो सुपर्ब एक्सपीरियंस है कि भाई लोग इतने सालों तक किसी न किसी समस्या से परेशान थे, जैसे आपने बताया कि स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, और मतलब 6 दिन के वर्कशॉप में लोगों को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है। ग्रेट। अवधेश जी, आपने काफी सारी बातें बताई हमको, जैसे जेल के बारे में, आर्म फोर्सेस, कॉर्पोरेट। आप एक ब्लाइंड स्कूल में भी काफी हेल्प कर रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे आप? प्रवीण, दिस वाज 2017। जैसा कि मैंने बोला, मैं 15 साल से, तो 22-23 साल से आर्ट ऑफ लिविंग के संग जुड़ा ही हुआ हूँ, एज ए वॉलंटियर में काम कर रहा था। उसके बाद गुरुदेव से मुलाकात में बात हुई, तो उसके बाद फिर टीचर भी बन गया, फिर कॉर्पोरेट टीचर भी बन गया। एंड 2017 में मुझे ये महसूस हुआ कि उस समय तक मेरी फैमिली भी सेटल्ड हो गई थी, बच्चे भी सेटल होने लगे थे, तो मुझे ये महसूस हुआ कि अब किस लिए नौकरी, किस लिए करना है ना। अब तो नौकरी इसीलिए फिर करना है कि एक फ्लैट यहाँ खरीद लिया है तो एक फ्लैट मुंबई में भी खरीद लेते हैं, तो फिर एक फ्लैट वहां भी खरीद लेते हैं, या फिर बैंक बैलेंस गिनते रहे, इन्वेस्टमेंट गिनते रहे। क्या पर्पज है इसका? और हमको जीवन से इतना कुछ मिला है, सोसाइटी से ही मिला है हम सबको। हम भले ये क्लेम करते हैं कि हमने कमाया है, हमने ये किया, बट कहाँ से कमाया है, कहाँ से पाया है? आखिर सोसाइटी से ही हमने पाया है। और बहुत सारे ऐसे डिप्राइव्ड लोग हैं सोसाइटी में, तो हमको लगा कि अब देना चाहिए। 2017 में जो मेरे मन में विचार आया, और तो मैंने फिर 2017 में वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने और सभी लोगों ने, क्या पागल हो गए हो, क्या इतनी अच्छी नौकरी कोई छोड़ता है इतने सीनियर पोजीशन में, व्हाई आर यू टेकिंग वॉलंटियर रिटायरमेंट? मैंने बोला बहुत हो गया, बहुत ले लिया, अब देना है। तो वो 2017 के पीरियड के बाद से फिर मुझे ब्लाइंड बच्चों से, मेरे को शुरू से कुछ ना कुछ, मतलब बहुत कुछ काम करने की मेरी इच्छा थी। तो मेरे एक एनजीओ के साथ में जुड़ गया, और इन बच्चों को मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका एजुकेशन, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, अभी मैं एक अभियान मैंने चलाया है कि इन बच्चों से मैंने 8th के बाद से काम करना शुरू किया था। अभी बहुत सारे बच्चों ने 12th पास कर लिया। जो बच्चे इंग्लिश को सोचते थे कोई दूर की चीज है, हमको कौन सिखाने आएगा, वो ब्लाइंड बच्चे आज इंग्लिश में बात करते हैं, एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अब इन बच्चों के लिए, इनको आगे फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए, मैं इनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग देता हूँ डेली। और ये सब काम मैंने कोविड के दौरान भी बंद नहीं किया। मेरी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस डेली चलती थी, और आज भी चलती हैं उन बच्चों को। तो अभी मेरा जीवन का जो लक्ष्य है वो उन बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, एंड इट इज सो सेटिस्फाइंग, बहुत ही अच्छा। अवधेश जी, ये थॉट आना तो बहुत रेयर है कि हाँ यार, अब पैसा कमाना बहुत हो गया, अब सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपके मन में ऐसा विचार आया और आपने डिसीजन लिया। नहीं, मैं क्रेडिट अपनी फैमिली को भी देना चाहूंगा, मेरी वाइफ को भी देना चाहूंगा। शी ऑल्सो सपोर्टेड माई डिसीजन, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। यस। सुदर्शन क्रिया के असर घर में भी तो है ना। यस यस यस। अवधेश जी, आपने जैसे अपनी लाइफ के बारे में काफी सारी प्रॉब्लम्स, फिर कैसे आपने मेक ओवर किया, और काफी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस आपने शेयर किए लोगों की, तो आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से क्या बेस्ट रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि मैं जब कोर्स में पहले दिन आया था तो इंटेलेक्ट लेवल में बहुत सारा दिमाग में आ रहा था, क्यों, क्या क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब 6वें दिन आया, तो जब 6वां दिन वर्कशॉप कंप्लीट हुआ, तो मन में एक ख्याल आया कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। काश ये मैंने पहले कर लिया होता, तो वो जो है वो 5 साल का नरक मुझे भोगना ना पड़ता। ठीक है। एंड आई कैन शेयर यू विथ यू प्रवीण,
जितने लोगों से भी मैंने जैसे बोला, हजारों लोगों को मैंने कोर्स में लेके आया हूँ, लोगों ने कोर्स किया है, और एज ए पार्टिसिपेंट भी बहुत सारे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कोर्स में। हर व्यक्ति का, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, वो चाहे कोई सीनियर सिटीजन हो, सबका एक ही एक्सपीरियंस होता है कि काश हमने यह पहले कर लिया होता, है ना। तो मैं यही बोलना चाहूंगा सबको, डोंट मिस द बस, टेक ए चांस, ठीक है। अगर आपको लगता है, जस्ट एक्सपीरियंस इट, है ना। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको मैं बोलूं रसगुल्ला के ऊपर बताइए कैसा होता है, आप मुझे ऐसे सुना देंगे, बट रसगुल्ले का टेस्ट आप बता सकते हैं क्या ऐसे लिख के? नहीं, है ना। रसगुल्ले का टेस्ट आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप रसगुल्ला खाएंगे, है ना। सो जस्ट डू इट, आई वुड से। अपने जजमेंट एक तरफ रख लीजिए, माय रिकमेंडेशन इज जस्ट डू इट एंड यू फील इट। आपको जो भी अनुभव होता है, अपने अनुभव आप खुद करिए। मतलब पहली बात तो कि वो जो काश है वो आपके जीवन में ना आए, ये जरूरी है। अवधेश जी ने I will be happy. I will be happy. इतनी प्रॉब्लम वाली लाइफ जी 4-5 साल, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए। और दूसरा जो है, जैसा अवधेश जी ने बताया कि रसगुल्ले पे निबंध पढ़ने से रसगुल्ले का टेस्ट नहीं आता है, खाने से ही आता है। So just attempt it. Yes. जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भी एज में हो, आजकल सब जगह है, आजकल सब जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, जस्ट डू इट। और आपको अगर जगह नहीं मिल रही तो कॉन्टेक्ट अस। अवधेश जी, जैसे आपने तो अपनी यंग एज में इसको किया था, आप एचआर प्रोफेशन में थे, तो आपको क्या लगता है, मीन्स ये जो सुदर्शन क्रिया है, ये किसी सर्टेन एज या सर्टेन प्रोफेशन के लिए है या सबके लिए? आई वुड से कि सुदर्शन क्रिया जो है ये सबके लिए है, और कारण ये है उसका कि जब आप सुदर्शन क्रिया करते हैं, यू आर कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ, आपके अंदर पीस रहती है, शांति रहती है ना, आपके जीवन में हैप्पीनेस रहती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो आपकी अपने साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाती है। खुद के साथ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आपकी खुद के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाती है तो आपके अपने अराउंड सबके साथ में रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाती है। और जब आप शांति में रहते हैं, पीस में रहते हैं, और एनर्जी लेवल हाई है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी। आपका अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना कम हो जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा। और इस मन स्थिति से आप कोई भी काम करेंगे, चाहे आप कॉर्पोरेट वाले हों या कोई हाउसवाइफ हो या किसी भी आप प्रोफेशन में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, अच्छा ही होगा वो, है ना। आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आपके जीवन में हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। वो क्या बोलते हैं ना आजकल, IQ, EQ, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, तो मैं तो उसको एक ही चीज में समराइज करता हूँ कि भैया जीवन में खुशी बढ़ जाना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाना चाहिए, तो सब अपने आप बढ़ जाता है। और ये सुदर्शन क्रिया जो है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती है। आपके कहने का मतलब भले से आप किसी भी एज में हो, किसी भी एज में हो, बिल्कुल बिल्कुल, if you want to smile, if you want to live happily, then you have to सुदर्शन क्रिया। Yes. अवधेश जी, जैसा आपने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग जो NGO है, उसके तहत ये सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होते हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर जी, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं अपने अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। जब मैंने 1998 में वर्कशॉप जब किया था तो मैं इस तरह का कुछ मैं विश्वास नहीं करता था, बहुत सारे ये मतलब बाबा जी, हाँ, बाबा वगैरह कल्चर में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। बट जब मैंने वर्कशॉप कंप्लीट हुआ तो पहला थॉट मेरे मन में आया कि जाके मिलना चाहिए, who this person is, मतलब जिसने ऐसा सुदर्शन क्रिया बनाया, वो ऐसी चीज जिसने क्रिएट की है वो कौन है। तो इमीडिएटली 99 में मैं आई वेंट टू बैंगलोर आश्रम में, बैंगलोर में जो इंटरनेशनल आश्रम है हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का। एंड उस समय तो इतना ट्रैफिक नहीं था, इतनी भीड़ नहीं थी आर्ट ऑफ लिविंग। अब तो आर्ट ऑफ लिविंग का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, 160 कंट्रीज से करोड़ों लोग।
तो उस समय वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ टाइम विद गुरुदेव, है ना। वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद रविशंकर जी आश्रम में। मैं विद फैमिली गया था, मेरे बच्चे गुरुजी के साथ खेलते रहते थे। और पहली बार जब मैं गया तो इंटेलेक्ट काम कर रहा था, इतनी बड़ी एक लिस्ट बना के लेके गया था क्वेश्चंस की। अच्छा। और जब उनके सामने जाके बैठे तो एक भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड वो सारे क्वेश्चंस के अंदर ही अंदर अपने आप आपको जवाब मिल जाते, उनके प्रेजेंस से वो जवाब हमको मिलने लगे। और मन में एक चीज जरूर आई कि एक व्यक्ति इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, राइट नाउ इट इज 160+ कंट्रीज, होस्ट ऑफ एक्टिविटीज, होस्ट ऑफ एक्टिविटीज। आप कोई भी एक्टिविटी देख लीजिए, है ना, सोशल लाइफ में आप कोई कहीं भी देख लीजिए जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग इन्वॉल्व नहीं है, मुझे बताइए। अभी यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, और सिचुएशन में हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर जाके यूक्रेन में लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा। कोविड के समय में यूएस में कई कई जगह में, सभी कंट्रीज में हमारे वॉलंटियर्स ने मदद। वी आर रनिंग स्कूल्स, वी आर रनिंग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, वी आर वर्किंग फॉर नेचुरल फार्मिंग। जो हमने जो केमिकल्स यूज करके, जो आजकल बोलते हैं ना, कहाँ से, वो पंजाब में एक एक्सप्रेस चलती है, उसको कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं, है ना। वहाँ प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ा लिया गेहूं का, सारी चीजें करके, बट अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या हुआ उसका। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कोई क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं है समाज का, दुनिया में, जहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग काम नहीं करता। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए हमारे वॉलंटियर्स सो कॉल्ड टेररिस्ट के साथ में जाके काम करते हैं। अच्छा। हमारे वॉलंटियर नक्सलाइट्स के साथ में जाके काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, हम जेल में जाके काम कर रहे हैं। समाज के कोई भी वर्ग छूटा हुआ नहीं। इतना वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज किसी ऑर्गेनाइजेशन की, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, एंड जस्ट 1 पर्सन बिहाइंड इट, कैन यू इमेजिन। मतलब एक पर्सन श्री रविशंकर जी हैं, 160 कंट्रीज में ऑपरेशन चल रहे हैं, इतने सारे सर्विस प्रोजेक्ट चल रहे हैं नेचर के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। यस यस यस। कैसा पॉसिबल? अमेजिंग अमेजिंग। एंड ये चीज जो हमको एक एश्योरेंस भी देती है। आजकल इतनी नेगेटिविटी सब तरफ दिख रही है ना, उनमें एक होप नजर आता है कि नहीं नहीं, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, और अच्छा करने वाले लोग इस दुनिया में हैं, इसीलिए दुनिया टिकी हुई। दूसरा एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमको अपना पोटेंशियल पता नहीं है। हमारा अवर पोटेंशियल इज लाइक आइसबर्ग जो होता है ना, 1/10 दिखता है पानी के ऊपर, 9/10 रहता है उसके अंदर। हमारा अपना पोटेंशियल भी ऐसा ही है। श्री श्री रविशंकर जी भी यही बोलते हैं कि आप भी चाहो तो ये सब कर सकते हो, मिरेकल्स। अच्छा। इट हैपेंस। और व्हेन यू स्टार्ट डूइंग गुड वर्क, बोलते ना, पूरी कायनात आपके साथ में जुड़ जाती है ना। डिवाइन सपोर्ट यू। यस। अवधेश जी, आपके जो प्रेशियस एक्सपीरियंस आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए हैं, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि काफी लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, उनके लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। तो अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने हेक्टिक शेड्यूल में से थोड़ा सा समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। सो थैंक्स अ लॉट टू यू। थैंक यू वेरी मच प्रवीण, वंस अगेन। आपने इतना अच्छा मौका दिया मुझे लोगों से बात करने का। और मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा, जस्ट डू इट, जिससे कि आगे आपको रिग्रेट ना करना पड़े, है ना। गो एंड डू इट वर्कशॉप, डू सुदर्शन क्रिया। यस, जस्ट डू इट। और हमारे आज के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको आज काफी कुछ मिला होगा जो आपकी लाइफ में इंस्पायर करेगा और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आए। सो मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस, खुश रहिए, खुशियां फैलाते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड। बाय बाय, थैंक यू।